हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। चलिए तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं डिड यू नो का। डिड यू नो सेशन में हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया बैंक। ये लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं? क्या ये आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक जैसे बैंक्स होते हैं या कुछ और तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी फंक्शनिंग कुछ और होती है, या फिर क्या है ये, इनको हम जानने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिस स्कीम को नाम दिया गया लोकल एरिया बैंक। क्या नाम दिया गया? इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम दिया है लोकल एरिया बैंक। ये जो लोकल एरिया बैंक है, ये 1996 अगस्त में इस स्कीम को लॉन्च किया था। इंटेंशन, गवर्नमेंट क्या चाहती थी आखिर इन लोकल एरिया बैंक के साथ? जब 1996 की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी आरआरबीज आर देयर, public sector banks are there after the nationalization, and in the year 1991 we have started to provide the license for the private sector bank। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। फिर ये लोकल एरिया बैंक को एस्टेब्लिश करने का यहाँ पर इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था प्राइवेट लोकल बैंक्स को कि वो क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा कॉन्टिजिनस डिस्ट्रिक्ट में उनकी क्या होगी, जुरिडिक्शन होगा, उनका क्षेत्राधिकार होगा। किस चीज का क्या क्षेत्राधिकार? उद्देश्य होगा इनको एस्टेब्लिश करने का। गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था इनको एस्टेब्लिश करने का वो ये था कि लोकल एरिया बैंक क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल का मतलब है उस चीज को चलाएंगे, मोबिलाइज करेंगे। किसको? मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशन एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब रूरल सेविंग्स का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो सेविंग्स की जा रही हैं, किनके द्वारा? जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी लोकल संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जितना भी वो क्या कर रहे हैं, पर सेविंग्स कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उस सेविंग्स को अवेलेबल कराना एज एन इन्वेस्टमेंट लोकल एरियाज में। जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनमें हमने सेव किया, उस पैसे को उठा करके क्या करना, इन्वेस्टमेंट के रूप में रूरल एरियाज में लेकर के आना, ये लोकल एरिया बैंक का काम है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल, इसका एक एक्चुअल में जो आइडिया वो क्या है, इसका ओवरऑल आइडिया ये था कि ये ब्रिज करेगा। ब्रिज मतलब समझते हो ना, दो लोगों के बीच में, मतलब जैसे दो किनारों के बीच में ये कर देना, क्रिएट, दिस इज कॉल्ड द ब्रिज। तो ये ब्रिज करेगा गैप को, किसके बीच में? क्रेडिट एबिलिटी इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मतलब जो यहाँ पर ये रूरल एरिया हो गया और ये हो गया आपका सेमी अर्बन एरिया, इन दोनों के बीच में जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, इसको, इसके गैप को ब्रिज करने का काम किसका है? हमारे लोकल एरिया बैंक का है, राइट। साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ करेगा, मतलब मजबूती प्रदान करेगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मैकेनिज्म में, जहां पर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इन एरियाज में। परसुएंट एन अनाउंसमेंट ऑफ दिस स्कीम, आरबीआई ने रिसीव की थी। देखो, जैसे ही गवर्नमेंट ने 1996 अगस्त में क्या किया, इस स्कीम को लॉन्च किया और बोला कि हम लोकल एरिया बैंक्स बनाएंगे, तो जैसे ही इस स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ तो आरबीआई के पास में 227, ऑलमोस्ट कितनी, 227 एप्लीकेशन जो थी वो रिसीव्ड हुई। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी थी जो आरबीआई ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई के उन पैरामीटर्स पर सूट नहीं हो रही होगी, उन पैरामीटर्स पर सेट नहीं हो पा रही होगी, द पैरामीटर्स दैट आरबीआई हैज डिसाइडेड। आरबीआई ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनली 10 लोकल एरिया बैंक। और उस टाइम पर आरबीआई ने सिर्फ कितने, 10 लोकल एरिया बैंक्स को क्या किया, सेटअप किया। कितने में से? आउट ऑफ 227 में से कितने, सिर्फ 10 लोकल एरिया बैंक सेटअप हो पाए। ओनली 2 आर इनटू एग्जिस्टेंस एज ऑफ मार्च 2021। मार्च 2021 और 2022 में भी यही है, सेम डाटा है कि हमारे पास में एट प्रेजेंट सिर्फ 2 लोकल एरिया बैंक हैं। पहला लोकल एरिया बैंक कौन सा है? कैपिटल लोकल एरिया बैंक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2015। और 10 में से जो कैपिटल लोकल एरिया बैंक है वो क्या बन गया, वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन द ईयर 2015, राइट। की फीचर्स, इनके जो की फीचर्स की अगर मैं बात करूं कि आखिर इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे, लोकल एरिया बैंक्स के जो फीचर्स हैं वो क्या है, क्या इनका फंक्शनिंग होगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हर एक लोकल एरिया बैंक रजिस्टर्ड होगा एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कोई भी लोकल एरिया बैंक जो है वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर आएगा। हाउएवर दे आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये जो होंगे, ये क्या होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इनको लाइसेंस दिया जाएगा। और द लाइसेंस इज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लाइसेंस करेगा। लोकल एरिया बैंक जो होते हैं वो नॉन स्केड्यूल बैंक होते हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर दोज आर द नॉट लिस्टेड अंडर द सेकंड स्केड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये जो लोकल एरिया बैंक हैं ये उन्हीं में कवर अप होंगे, हमारे किसमें, नॉन स्केड्यूल बैंक्स में। लोकल एरिया बैंक का जो जुरिडिक्शन होगा
मैक्सिमम ओवर 3 मतलब 2 से 3, तो 3 को हम मान लेते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट तक इनका मैक्सिमम जुरिडिक्शन हो सकता है। और इनका जो बेसिक फंक्शनिंग है वो ये है कि मोबिलाइज करना फंड को रूरल से और सेमी अर्बन से रूरल, रूरल से सेमी अर्बन में मोबिलाइज करना क्रेडिट को और फंड्स को। मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द लोकल एरिया बैंक फिक्स कर दी गई थी कि 5 करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल जो होगा वो। और जो प्रमोटर्स होंगे वो डायरेक्टेड ब्रिंग करेंगे इंटायर मिनिमम शेयर कैपिटल अप फ्रंट को। प्रमोटर कुड भी इंडिविजुअल, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती हैं, सोसाइटीज भी हो सकती हैं। द फैमिली ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोटर्स वाज नॉट अलाउड टू कीप मोर देन 40% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक्स। मतलब अगर अपन बात करें फैमिली ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोटर, जो फैमिली मेंबर्स हैं किसके, इंडिविजुअल प्रमोटर के, वो 40 से % ज्यादा इक्विटी अपने पास नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कितने से ज्यादा, 40 से ज्यादा नहीं रखेंगे बैंक की। और एनआरआई प्रमोटर्स जो होंगे वो 20% से ज्यादा इक्विटी अपने पास नहीं रख सकते हैं। लोकल एरिया बैंक्स आर सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो जितने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है और दूसरी जो पॉलिसीज हैं जो कि स्टिपुलेटेड करता है आरबीआई, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई। उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जो आरबीआई टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है। इन सभी चीजों को इन लोकल एरिया बैंक्स को भी क्या करना पड़ेगा, इन लोकल एरिया बैंक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। राइट, तो अपन देखते हैं कितने लोकल एरिया बैंक अब हमारे पास बचे हैं। देखो, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा बीमा, और ये 3 लोकल एरिया बैंक हमारे पास में है, जिसमें से पहले 4 जो आपने देखा था कैपिटल वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो राइट नाउ वी हैव ओनली 3 लोकल एरिया बैंक्स एट प्रेजेंट जो कि फंक्शनिंग कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं और इसी के साथ हम करते हैं सेशन को एंड। बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ऑलिव बोर्ड का JIB CIB टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपनी क्वेरीज आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद में ये मेरा पर्सनल हिमांशु सर JIB CIB टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ आ जाइए। आपको जो भी क्वेरीज हैं पर्सनली मैं उन क्वेरीज को हैंडल करूंगा। आपको किसी भी तरीके की कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके के सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या डाउट है, वो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। दिस इज द FB पेज ऑफ माई सेल्फ हिमांशु शर्मा जी, FB पेज, आप इस पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में JIB और CIB की अगर मैं बात करूं तो JIB के हमारे पास में 2 बैचेस हैं। दिस इज द फर्स्ट बैच जो कि अभी रिसेंटली न्यूली लॉन्च्ड बैचेस की हम बात कर रहे हैं। 25 फेब को ये बैच लॉन्च हुआ है और इस बैच में आप अपने आप को एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। अभी आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी होली फेस्टिवल है और वहां पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा। दूसरा बैच है हमारे पास में JIB का, जो कि कौन सा बैच है, इंग्लिश मीडियम बैच है। इस इंग्लिश मीडियम बैच में भी आप एनरोल होना चाहें तो हो सकते हैं। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13th ऑफ मार्च, है ना, 13 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। इट इज द मोस्ट अवेटेड बैच ऑफ JIB बाय द स्टूडेंट्स, राइट। इसमें आप एनरोल हो सकते हैं, सेम प्रोसेस बाय यूजिंग कोड हिमांशु। इसके अलावा आप आगे चलेंगे तो हमारे पास में 2 हॉलीडे बैचेस भी हैं। यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द हॉलीडे बैचेस फॉर JIB CIB दोनों के लिए। तो वहां भी अगर आपको ज्यादा ऑफर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे कोड हिमांशु और वहां पर आपको मिल जाएगा ऑफर कितने का, अप टू 55% ऑफ। और जो एक्चुअल ऑफर चल रहा होगा जब भी आप वीडियो देखेंगे तो एडिशनल 5% ऑफ आपको हमेशा मिलेगा हमारे कोर्सेज पर जो एक्चुअल में चल रहा होगा उससे, यदि आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु और जुड़ जाइए हमारे साथ, मतलब ऑलिव बोर्ड के साथ, और अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कर लीजिए बहुत ही ज़्यादा ईजी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, and do not forget to subscribe the channel. Also hit the bell icon so that you can get all the notifications from our channel. Thank you so much. We will meet you in the next session.